दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, समाज में आजकल रिश्ता टूटना या प्रेम प्रसंग का टूटना बहुत ही आम घटना हो गई है। चाहे वो अरबाज खान हो जिनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। सोचिए, अरबाज खान जो सलमान खान का भाई है, सलीम का पुत्र है, उसके पास दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ है, उसके बाद भी उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई। ऋतिक रोशन, एशिया का सबसे सेक्सिस्ट पर्सन, उस उनकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। देखिए, कौन स्त्री उनको छोड़कर जाने की हिम्मत कर पाएगी। फिर भी उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स, उनकी भी वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई। तो सोचिए दोस्तों, इतने महान हस्तियों के साथ जब इस तरह की घटना हो सकती है, तो आजकल के निब्बा निब्बी जो सोचते हैं कि उनका प्रेम प्रसंग सदियों तक चलेगी, सात सात जन्म तक चलेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इनका रिश्ता चलता ही रहेगा। दोस्तों, ये रिश्ते टूटने की जो घटनाएं हैं, प्रेम प्रसंग टूटने की जो घटनाएं हैं, ये अभी कलयुग में ही स्टार्ट हुआ है ऐसा नहीं है। इसका जो रेफरेंस है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। दोस्तों, आप उर्वशी को तो जानते होंगे। उर्वशी भगवान इंद्र के सभा के, उनके दरबार की एक खूबसूरत अप्सरा थी। इतनी खूबसूरत थी वो कि उसके आगे मेनका भी पानी भरती थी, इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार क्या हुआ कि उर्वशी और चित्रलेखा, उर्वशी की सहेली है चित्रलेखा, दोनों पृथ्वी लोक पर आते हैं विचरण करने के लिए, भ्रमण करने के लिए। जब वो किसी बाग बगीचे में भ्रमण कर रहे होते हैं, तभी एक असुर उनकी खूबसूरती से मोहित होकर उनका अपहरण कर लेता है। उस अपहरण के बाद उर्वशी बहुत जोर से चीखती चिल्लाती है और उनकी आवाज कहीं दूर आखेटन कर रहे राजा पुरवा तक पहुंचता है। राजा पुरवा उस समय के राजा थे और बहुत ही साहसी और निर्भीक थे। राजा पुरवा और असुर के बीच में भयंकर युद्ध होता है और उस युद्ध में राजा पुरवा उस असुर का वध कर देते हैं। और यहाँ से शुरू होती है राजा पुरवा और उर्वशी के प्रेम प्रसंग की कहानियां। दोनों प्रेम प्रसंग में बंध जाते हैं और विवाह कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये रिश्ता भी ज्यादा दिन टिकता नहीं है। ये रिश्ता भी एक समय ऐसा आता है जब अपने अंत पर आ जाता है और उर्वशी राजा पुरुरवा को छोड़कर जाने के लिए सज्ज हो जाती है। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी महाकाव्य के कुछ पंक्तियों के द्वारा मैं बताऊंगा कि उर्वशी जब राजा पुरुरवा को छोड़कर जाने के लिए सज्ज हो जाती है, तब राजा पुरुरवा पीछे से क्या कहते हैं। राजा पुरुरवा कहते हैं कि मर्त मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, मर्त मानव के विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ। पर न जाने क्या बात है, पर न जाने क्या बात है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, सत्य के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। दोस्तों, अगर ये पंक्तियां और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, जरूर लिखिए। हम आपके लिए और भी इस तरह का वीडियो लाएंगे और उर्वशी महाकाव्य के कुछ और बेहतरीन पंक्तियां भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि आपको वो चाहिए या नहीं। तब तक के लिए दोस्तों, टाटा बाय बाय, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।